एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आजकल एक गांव-गांव में एक संगठन दौड़ रहा है जिसका नाम है भीम आर्मी संगठन। सुनने में आया वो गरीबों की बहुत मदद करता है। क्या आपने भीम आर्मी संगठन के बारे में भाई सुना? साहब मैं देखता हूँ, जैसे हम न्यूज भी बहुत सारा, मगर आज गरीब प्रवेश हो गया है, इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर अब मैं सीधा चलूंगा उन दीदी के पास जिनका ये घर है। प्रणाम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुलोचना। एक बात बता, आज तो बड़ू मन खुश हो लो आपको। हाँ, खुश है मन। तुम्हारा विचारों की आशीर्वाद है, धन्यवाद है तुम्हारे वजह से खुश हूँ आज। यन कीते हमारे वजह से कीते तब तो बहुत वाला। अरे बहुत वाला बार हमारे खातर तुम ही भाई मेन आदमी। हम कीते मेन बस ये ने जो अब ये तो 7 दिन भाई हमारा उनके 7 दिन बहुत 7 दिन दर्द माता रानी। अरे हमारा तो तुम्हें माता रानी तुम्हें सब चीज। अरे हम तो माता रानी को पद न दिया भाई। माता रानी बहुत बड़ी खातर तुम्हें सब चीज देवता बहुत बड़ी चीज छन। हम एक छोटा हमारे खातर माता रानी भी तुम्हें दो जब तक तुम्हें सब चीज हमारे खातर संसार में हम उनका माध्यम से चलना है। हम घर से जक जक वो भेजली तक तक हम कर दरोला। बस धन्यवाद आप खातर तो जो बेचारों ने हमारे घर बस आए हमने हमारे खातर तुम्हें सब चीजें बस। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं छूं परवीन सकलानी और आप देखना चाहिए लगे गौ गंगा वाणी। साथियों सबसे पहले तो आप सभी तय मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मगर साथियों आप सभी तय मालूम है कि आज का दिन आप गंगा जी में गए होला, अपना घर का भीतर भी नहयानी होला। मगर बोल रहा छन हमारी गढ़वाली में कि यदि हमारी दिल का भीतर की गंगा साफ नहीं छे तो मैं नहीं लग दू कि भैर की गंगा डाली हम साफ है जोला। मैं लग दू कि हम गंगा जी तय भी गंदी छौ करने गया कि हमारा मन में एक दूसरा का प्रति गलत भावना लगातार चल रहा दिन। सबसे पहले आप सब तय मैं बता दूं कि मैंने ब्याज एक पोस्ट डाली थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या पूरी होगी। आखिर क्या तपस्या पूरी हुई? बोल छन कि जीवनम यदि आपन आनंद की नींद लेने या आपन जीवन में बड़ो खुश रहनी तो एक जीवन एक प्रैक्टिकल करयान। आप कभी कई गरीब इंसान की मदद करयान अपनी खातर हर कोई कर दो, मगर एक दूसरा की मदद करना खातर आखिर कीते नहीं बढ़ोना लोग गरीब लोगों के हाथ। इको क्या मुख्य कारण चा। मगर मैं आप लोगों तक बताना चाहूँ कि यदि कभी जीवन में खुश रहनी तो एक दूसरे की मदद करनी। अब गरीब भी 2 प्रकार का होना छन। वो कहना होना छन, एक तो होता छन जो पर हाथ खोटा होता छन, वो अपनी मजबूरी का कारण थोड़ा अमीर नहीं हो पाना, वो तो गरीब भी नहीं बोलतन, मगर वो कुछ कारण बस गरीब रह जाता छन। जन यू परिवार छ एक गरीब वो होता छन जगह 2 हाथ 2 पैर खत्म हो जाना वो गरीब बोलतन। यदि कोई व्यक्ति उनकी मदद कर दो तो आत्मा तक इतना सुकून मिल दो कि जीवन में आप अपनी खातर कतरा कुछ भी कर लियान, कभी आप तक सुकून नहीं मिलना। मगर यदि कभी कई गरीब की मदद करें आप तक बड़ू सुकून मिलू। यू मैं जीवन में प्रैक्टिकल करी और प्रैक्टिकल करी मैं तक बहुत आनंद मिले। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन कर लूँ कि कभी कोई गरीब व्यक्ति आप तक फंसू तो आप उनकी मदद जरूर करें, मगर मदद या ना लोगों की करें जो का हाथ पैर न हो। आप बोला यूं का हाथ पैर से तो आप यूं की मदद की ते करी। जी हाँ साथियों, ई का बारे में मैं आपसे बारीकी से समझा दिनों कि यूं का 2 हाथ 2 पैर खूब छन, यूं का परिवार का भी खूब छन, मगर कुछ स्थिति परिस्थिति ये नहीं होनी कि परमात्मा भी और कुछ लोग भी कई आदमी चाहे गरीब बने देना और कुछ लोगों की किस्मत भी ये नहीं होती कि वो गरीब ही रह जाना। तो वो मन ये कैटेगरी का लोग छन। भगवान ने यूं तो हाथ छन दिना पैर छन दिना, मगर यूं मने यूं का जो पति देव छन उन में तो बोली थो कि भेजी तुम्हारी बहुत पहचान छा, आप हमारी मदद खातर लोग मन सहयोग मांगा। मैं साफ साफ बोल दी दीदा मैं आप खातर कभी भी कैमर मदद नहीं मांग सकता हूँ कि आपका 2 हाथ 2 पैर बहुत बढ़िया छन और कभी भगवान न करो कि आप तई कैमन मदद मांगने की जरूरत पड़ो। अब ये कीते बोलो मैंने बोली तुम बात 2 हाथ 2 पैर छन तो चला तुम मेरी दगड़ी काम करा, तुम्हारी गेल बहुत बड़ी दिक्कत आई गया मगर तुम्हारो साथ में दियो लो। यूं जगह नहीं थी, भूमिहीन व्यक्ति थे, कहीं जगह दी नहीं दानम, मगर वो भगवान की कृपा हुई कि एंच बेटे आपदा आई पड़ी। आपदा आई तो यूं तई घर छोड़ना पड़ी। अब उन भी बोली कि भाई अब तुम जय करा, हम उन क्या करनी। तो बहुत दिक्कत को सामने यूं तो उठाना पड़ी। वही मुद्दा पर मैं नहीं जानना चाहूँ कि एक
वही चक्कर में मेरी रिश्तेदारी भी खत्म होगी कि मैं यूं की मदद कीते छो कर रू। अब कीते छो भाई कर लूं। मेरी नजर में जो व्यक्ति लगलू कि भाई ई की मदद करी चाहिए और सचम यूं मदद खातर यूं तो जरूरत छा तो मैं वही की मदद जरूर कर लूं, भले ही मैं अकेलू कीते न पड़ जाऊं। अब साथियों यू घर से बेघर वेगी थे PWD गेस्ट हाउस में रही वे का बाद यूं तो सरकारी जमीन मिली। मैं DM साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, SDM साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ और जो यख का क्षेत्र का पटवारी छन उनको भी धन्यवाद करना चाहूँ जून यूं की दिक्कतें समझे। अब दिक्कतें समझे तो जून जो लोगों ने यूं की मदद करी होली इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने इनकी मदद की, इनकी समस्या को समझा। और एक और साथी भी हैं जो लगातार इनके साथ जुड़े रहे। क्या कुछ इन्होंने किया इनके साथ में, ये ऊपर वाला जाने, ये लोग जाने कि क्या कुछ मदद इनके द्वारा रही, मुझे ये मालूम नहीं है। आज ही मुझे मिले कि भाई हमने भी इनके साथ मिलकर कुछ सहयोग किया और बहुत सारे के लोगों ने भी सहयोग किया होगा। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, मदद हमेशा ऐसे इंसान की करना जिसको जरूरत हो। यदि जिसको जरूरत ना हो तो उसकी मदद कभी मत करना। अब क्यों मत करना? क्योंकि एक तो वह व्यक्ति जिसको मदद की जरूरत नहीं है, आप उसको मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसे विकलांग बना रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करना, उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। जैसे हमने इनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, ये मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और किस कार्य में जुड़े हुए हैं ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिस कारण इनका सब कुछ परिवार चल रहा है और साथ में घर भी बन गया है। और जिनके द्वारा इनका घर टूटा गया था, हरियाणा के जो बाहर के जो व्यक्ति आए थे उनके द्वारा भी इनको सहयोग मिला, जिस कारण ये खूबसूरत अब इनका घर बन चुका है। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है मगर आज गृह प्रवेश हो गया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर अब मैं सीधा चलूंगा उन दीदी के पास जिनका ये घर है। प्रणाम। क्या नाम छा आपको? मेरा नाम सुलोचना। एक बात बता, आज बड़ू मन खुश हो लो आपको? हाँ खुश है मन, तुम्हारा विचारों की आशीर्वाद है, धन्यवाद है तुम्हारा, तुम्हारे वजह से खुश हूँ आज। यन कीते हमारे वजह से कीते तन तो बहुत वाला। अरे बहुत वाला बार हमारे खातर तुम ही भाई मेन आदमी। हम कीते मेन बस ये ने जून अब ये तो 7 दिन भाई हमारा उनके 7 दिन बहुत 7 दिन माता रानी। अरे हमारा तो तुम्हें माता रानी तुम्हें सब चीज। अरे हम तो माता रानी को पद न दिया भाई। माता रानी बहुत बड़ी खातर तुम्हें सब चीज, देवता बहुत बड़ी चीज छन, हम एक छोटा हमारे खातर माता रानी भी तुम्हें दो, जब तक तुम्हें सब चीज हमारे खातर संसार में हम उन्हीं का माध्यम से चलना है। हम घर से जक जक वो भेजली तक तक हम कर दरोला। बस धन्यवाद आप खातर जो बेचारो ना हमारे घर बस आए हमारे खातर तुम्हें सब चीजें बस। तो साथियों मैं कह रहा हूँ ना कि यदि आपको जीवन में खुश रहना है तो कुछ ऐसे लोगों की मदद करो। अब इनको मदद की जरूरत नहीं है। अब यदि कोई व्यक्ति इनके मदद के लिए आता है तो बेकार है, और यदि मदद कर रहे हो तो इनको फिर आप विकलांग बना रहे हो। मैं कह रहा हूं फिर दोबारा से, क्योंकि देखो इनका ये बेटा है, 2 हाथ पैर बहुत बढ़िया हैं, इनके 2 हाथ पैर बहुत बढ़िया है, इनकी बेटी है उनके हाथ पैर बहुत बढ़िया है, इनके जो पति हैं उनके हाथ पैर बहुत बढ़िया हैं। मतलब सब भी संपन्न छन, भगवान सब कुछ छ दिनू, मगर यूं हाथ खुटा चलाने की जरूरत छ। और सरकार जो फ्री के राशन छ देनी वो भी विकलांग छक्का। अब मैं कीते छो बोलूं, सरकार तो पहले ये राशन बंद चेनी करी। अब कीते चेनी करी, यहाँ चेनी करी कि जो लोग करने वाला छन वो लोग भी अब खेती बाड़ी नहीं छन करना। अब खेतियों पर गोणी बांदर सूंगर सब है। आज से पहले वो सूंगर भी नहीं थे, गोणी भी नहीं था, बांदर भी थो। मगर जब बंदा अपंग हुए, जब हमारा लोग अपंग हुए, उनको हाथ पैर हमारी सरकार तोड़िया लेन कि कुछ नहीं करने, हम 5 किलो राशन हो देना। और सब वाह 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 ताली छन बजो गया, बहुत बढ़िया। शिक्षा स्वास्थ्य 2 चीज फ्री कर दो आप। सरकार को कहना चाहता हूं 2 चीज फ्री कर दो आप। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दो। बाद बाकी अपने बच्चों का परिवार का पेट ये नहीं पाल सकते? ये किस लिए इस धरती पर आ रखे हैं? मेहनत करें ये लोग। मगर सरकार की सबसे बड़ी कमी रही है लोगों को विकलांग बनाने में। और ऐसे काम मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे के लोग मुझे कहते हैं कि हमारी मदद करा, हमारी मदद करा। अरे भाई कीते मदद करा, 2 हाथ गौणा नहीं क्या तुम पर? हाँ जेका 2 हाथ गौणा नहीं छन संपर्क करा।
हमसे जतरा हो लो हम सहयोग कर ला। और मैं कभी भी कहीं खातर कोई चंदा नहीं मांगने। यदि यूं खाता चंदा मांग दो तो लोगों ने बोलते कि क्या पता ये अपनी माँ से बने ले। यूं संसार को नियम छा, कोई अच्छो कर लो ना वही का दगड़ी बुरू हो दो, और जो बुरू छा ना कनो वही गेल सब खड़ा छन। अब कीते छन कि बुरी लोगों की जनसंख्या ज्यादा छा। सरकार ये ना लोगों ते प्रोत्साहन छ देने की जो गलत काम छ करने की। जो को समाज में कोई अच्छो मैसेज नहीं छे वो तो अगवाड़ी बढ़ाने काम छ करने की। सरकार को प्रचार छन करना, जो ये ना गरीबों को प्रचार छन करने गया, सच्चाई छन दिखाना, कड़वा चीज छन दिखाने गया, वही तो सीधा जेल छन भेजना। भाई की तई बदलाव कने आलू या बता, बदलाव तबे आलू जब सरकार अच्छा लोगों ते सपोर्ट कर ली, तब लोग गलत नींद करने। लोग सोचला कि जब सरकार अच्छा लोगों ते सपोर्ट करनी है तो हमते भी अच्छो चयन करूँ, तब हमते भी सरकार सपोर्ट कर ले। मगर दुर्भाग्य चाहिए देवभूमि उत्तराखंड को कि सरकार ये ना लोगों को सपोर्ट छ करनी जो गलत छ करनो। समाज में इतना सारा लोग छन जो जेल छन जाने गया, झूठा मुकदमा छन ऊपर लगना, कीते छन लगना कि कोई ये ना गरीब लोगों की आवाज छन उठाने गया, सच्चाई छन की दिखाने की भाई तुम कुछ नहीं चाहिए करना। स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति बिल्कुल खत्म छा। अब राशन की बात छो मैं करूँ, राशन दीक्षा बड़ो काम छे ना आप कर रहा, कुछ नहीं छा मेरे हिसाब से खत्म छा। बल्कि कई लोग अपन कर ले। अब मैं कुछ लोगों से पूछूं चोली राशन बढ़िया छा जी। प्रणाम। जो सरकार का नहीं बढ़िया का नहीं राशन दीख। हाँ हमसे तो बड़ी तो होने जब खानों लगे वहाँ पे तो एक कारण कमाल नहीं पड़ता ना ना तुम यहाँ चाहना कि फ्री की राशन मिलो और डोकरा पोंगना न करना पड़ो। हमारे नहीं राशन कार्ड हम ले नहीं कभी बिल्कुल नहीं चाहना, नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहना। ये देख ला मतलब मेरी बात से आप सहमत है? अपनी मेहनत करके खाओ, हाँ हाथ पाओ छन सब कुछ छन। बिल्कुल अच्छा बहुत भाषण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम नहीं कि फ्री वाले खाने वाले नहीं है, मेहनत करने वाले हैं। पर लोग फ्री को छंचाण गए हैं हाँ फ्री कर चाहना की तई ये हमारा हाथ पैर तोड़ना कि फ्री खाओ बैठी कर हमारे आदत खराबन करना। सरकारी 20 किलो चावल कर दे तब नहीं तुम लेड़े। ना हाँ, बिल्कुल ना, ये जिंदगी भर फ्री खानो फ्री सब फ्री तब तो वो तो राशन फ्री खाना तो दवाई कीमती ना मिलने। अच्छा। कहीं ना कहीं हाँ ये गड़क चावल पड़ने की कक्का खान लो। चलो 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 चलो। तो साथियों ये देख ये लोग भी चाह रहे हैं कि भाई हमें फ्री की राशन नहीं खानी है। अब आप देख लीजिएगा ये मैसेज यहाँ से, जिस परिवार को मैं गरीब समझ रहा हूँ ये सब गरीब परिवार के लोग हैं, मगर ये चाह रहे हैं कि राशन ना मिले। भाई साहब आपको क्या पहुंचा? भाई साहब जय माता जी, जय माँ सुरकंडा। आप सकलान जी है ना, जी जी। आपको भी प्रणाम। मैं ये चाहता हूँ कि राशन ना मिले किसी आदमी को भी, और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति सशक्त रही सरकार हो या प्रत्येक आदमी हो, इस चीज की आवाज उठाए और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति रही। राशन तो खुद खेत दे रखे हैं सरकार ने, नाम पे है सबके, लगभग सबके पास है थोड़ा थोड़ा। अगर मेहनत करेंगे तो अपना आप हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ, और सबसे पहले शिक्षा के प्रति ये चीज हो। जैसा आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं, फीसों पे लूटे जा रहे हैं और हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, वो 5 लाख रुपए फ्री दे रहे हैं, सबसे पहले अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं। वो व्यवस्थाएं नहीं है, बोला जाता है कुछ करते हैं कुछ, तो ये चीजें नहीं है। डायरेक्ट हो सके तो जैसे मरीज जा रखा है उसके खाते में डाले या डॉक्टरों को तब दिया जाए, तो ये सुविधा अच्छी रहेगी। और तुरंत तुरंत दिया जाए वो अपने चेक द्वारा कि जो कितना चाहिए क्या चाहिए दवाई पानी इस तरह करे। जो सरकार अभी फिलहाल में कर रही है उसको देखकर कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से मैं भी लिखा पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी थोड़े बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ता है। मैं एक तो फीस से परेशान हूँ, जो उनकी स्कॉलर स्लिप थी, पिछड़ा वो क्षेत्र बनाया, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ नामों से रख दिया, कामों में कुछ नहीं है। और वो चीजें नहीं होती। फिर हॉस्पिटलों में जाते कई मरीज जाते हैं, हम लोग ले जाते हैं उनको, तो उनको भी पूरी दवाई पानी का हिसाब जो मिलता है उस तरह नहीं मिलता है। सरकारी स्कूल की हालत नो तो बेकार है। आप अपने बच्चों को क्या सरकारी पढ़ाते बहुत बढ़िया है, लेकिन वही है कि पीछे से पढ़ाने के बदले बदले इनकी जैसे फीसें बहुत महंगी हो जाती है, जो है डबल पड़ जाता है। जिस तरह सरकारी स्कूलों में भोजन फ्री का मिल रहा है उसे कितना अच्छा मानते हैं? नहीं, भोजन फ्री तो नहीं होना चाहिए। वैसे ये है कि अगर पढ़ाई में कम हो जाए खर्च तो बढ़िया रहेगा। अपना खर्च अगर वो खुद करे तो बच्चे भी सशक्त रहता है, टाइमिंग भी होती है उसके पास, और वो जो अंदर मिलता है खाना वो अच्छा नहीं है।
एक उसमें सवाल पैसा भी आपसे मैं लगता है। पूछना चाहता हूँ, आजकल एक गांव गांव में एक संगठन दौड़ रहा है जिसका नाम है भीम आर्मी संगठन। सुनने में आया वो गरीबों की बहुत मदद करता है। क्या आपने भीम आर्मी वैसे संगठन देखा के जाए बारे में भाई सुना है? साहब, मैं देखता हूँ, जैसे हम न्यूज भी बहुत सारे देखते रहते हैं, हमारे टाइम पास ज्यादा न्यूज ही पे होता है। हम्म। हम खाना खाने के बाद तो 11-12 बजे सोते हैं, हम्म। न्यूज ही देखते हैं। जहां तक देख जाओ तो कुछ लोग फेंक करते हैं, कुछ लोग जो समझदार नहीं होते उनको बिकाऊ में डाल देते हैं। हम्म। जैसे हम थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान है तो हम ये कर लेते हैं कि हम समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, हम्म। लेकिन कुछ लोगों की भड़का देते हैं। हम्म। जैसे अब चुनाव आ रहे हैं तो अब जैसे हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हम्म। वो क्या करते हैं कि किसी को दारू के बल में बेच दिया, किसी को पैसे के बल में बेच दिया, और उसमें गरीब आदमी पीसा जाता है। हम्म। इस नेता भीम आर्मी संगठन के बारे में मैं नहीं, पूछना मैं चाहता इसको तो मैं अभी उतना नहीं देखा है, पर हूँ। लेकिन भीमा आर्मी भी जो देखा जाए वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं है, और है भी। क्योंकि कुछ लोग उसके बेहतरीन ज्यादा चाहते हैं कि हम भीम आर्मी से करें, जैसा आजकल ही देख रहे हैं आप, भीमराव अम्बेडकर का चलता है, हम्म। तो वो भी है हम्म। जिन्होंने देश को सहयोग किया, हम्म। वो बनाया। हम्म। इस तरह का ये उन्होंने वो संविधान लिखा, ये चीजें हैं, सब मिलजुल के किया, सभी जाति वर्ग में भी होता है ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आदमी ये चाहता है कि अपना अपना चलाए और बदनाम दूसरों को करे, जाति जाति वर्ग का और शिक्षा का, इस तरह करते रहते हैं अपने सुनना है चलाने कि के लिए। जातियों में आपस में भड़काने हाँ, काम भी भड़काने करना का काम करते हैं, हाँ। इस तरह करता है, वो गलत चीज है। जाति जाति हो गया, और ये भ्रष्टाचार जो होता है ब्लॉकों में हो गया, हमारे विभागों में हो गया, ये चीजें खत्म होना चाहिए। चलो बहुत बहुत ये धन्यवाद। चीजें तो साथियों, ये आपने सुना ही है कि एक भीम आर्मी संगठन भी है, गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, गरीबों की मदद के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मगर कहाँ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अभी मुझे पूरा पता नहीं है उनके बारे में कि आखिर कर क्या रहे हैं। इनसे पूछने का थोड़ा प्रयास किया, मगर वो भीम आर्मी संगठन के बारे में पूछना चाहता हूँ। यदि आप गरीबों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो क्या पता इनकी भी आपने कभी वीडियो देखी होगी, क्या आप यहाँ तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा इनसे पूछने का प्रयास करें। भीम आर्मी संगठन आए कभी? हाँ जी, तो कभी नहीं। अच्छा, तो कभी सुनम आई कि गरीबों की बहुत मदद करता भीम आर्मी संगठन। जब हम सुने ही नहीं, हम तो हमको पता होने क्या अच्छा, की मदद कर रहा नहीं कर रहा। तो चला, तो ये जो घर बने हाँ जी, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली अभी तक? ना जी, अभी तो हम तो कोई आवास नहीं, कुछ नहीं मिले ना। तुम तो मिली कभी प्रधानमंत्री ना आवास ना योजना? कुछ ना, कभी नहीं? कभी जिंदगी में ना। अच्छा, घर बनी हो, हाँ झोपड़ी बनी? हाँ, जो कुछ लिंडादार। बनी झोपड़ी वाले जन्म पर हम भीतर बैठे हो तो। तो साथियों, ये देख सकते हैं, यदि मैं इस सरकार की बात करूं, इस सरकार की बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे की बात करूं, तो कहीं ना कहीं मैं निराश हूं। और निराश और परेशान क्यों हूं, मैं बता देना चाहता हूं। जिस समय ये घर टूटा था, जिस समय ये रोड पर आ गए थे, और ये व्यक्ति भूमिहीन व्यक्ति थे, आज तक सरकार को ये पता ही नहीं है कि भाई कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई हैं, मगर इनके पास कोई भूमि नहीं है। ये भूमिहीन रह कैसे गए? उनियाल गांव में रहते थे, अब ये जाट गांव में आ गए। पहले जाट गांव के थे, उनियाल गांव में गए। इनकी जिंदगी हमेशा गोल रही, भागते रहे। अब भगाया किसने? मुझे लगता माता रानी ने भगाया होगा, ऊपर परमात्मा ने भगाया होगा। जो नेता इनकी मदद नहीं कर पाए उन्होंने भगाया होगा। अब जाकर कुछ समय बाद पता चला कि ये भूमिहीन व्यक्ति हैं, मगर भूमिहीन बनने के बाद इनको जगह मिली। अब सरकार के द्वारा ये जगह मिल गई, मगर जगह तो मिल गई, मगर जगह क्या सर पे रखें या हाथ पे रखें या इस पे चले? अब कैसे होगा भाई? घर बनने का यदि इंतजार करते कि सरकार इस घर को बनाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इनका घर अभी तक बनता। मगर मैंने कहा ना कि दो हाथ दो पैर यदि आपके पास है तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, किसी के भरोसे मत बैठो। सरकार के उन पैसों के चक्कर में मत बैठो कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी। यदि करना है तो खुद में करो, जैसे इन्होंने करके दिखाया और हो भी गया। आज के बाद इनकी जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई है। अब मैं खत्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब ये खुद कर सकते हैं, ये मजबूत हो चुके हैं। अब ये बकरी पालन भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर बने। यदि जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, कुछ करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कभी किसी की मदद करते हो तो ऐसे गरीब इंसान की मदद करना,
जिसको सच में जरूरत हो और जरूरतमंद व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। अन्यथा आप वैसे लोगों की मदद करते हैं तो आप भी उसके दोषी हैं कि आप उन्हें विकलांग कर रहे हैं। आप किसी को विकलांग ना करें, हो सके उसे काम दें कि भाई ये काम कर, मेरे साथ मिलकर काम कर। यदि आप भी इस तरीके के पीड़ित हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप हमें संपर्क करें, हम आपको काम दिलाएंगे, आपको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। मगर किसी से चंदा मत लेना। चंदा बड़ा गंदा होता है क्योंकि जिंदगी भर सुनना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं ये घर बन गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, 3-4 इनके कमरे बन चुके हैं, अब इस पे प्लास्टर होगा और अब जाकर इनका गृह प्रवेश भी हो गया है। तो भाई माँ सुरकुंडा देवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माता रानी इन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और जाते जाते 2 शब्द और कहना चाहूंगा कि जो परिवार के जो व्यक्ति हैं, इन्हें नशा मुक्ति बनाए। किसी भी परिवार के एक व्यक्ति पर नशा का वो बोझ ना पड़े जिससे वो हमेशा विकलांग रहे, क्योंकि ज्यादातर लोग नशा के कारण अपना परिवार बर्बाद कर चुके हैं, वो तरक्की नहीं कर पाए हैं। यदि कभी भी इस परिवार में मुझे कोई नशा के प्रति कोई व्यक्ति लगा तो मैं उसका भी खुलकर विरोध करूंगा, क्योंकि मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं और कई दफा मैं समझा भी चुका हूं इन सारी चीजों को, कई लोगों को, कि आप इस तरीके का काम ना करें। तो खबर को शेयर करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। छोटे छोटे मैंने कुछ संकेत दिए हैं, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए तो आप भी कुछ अच्छा कार्य करेंगे और समाज में एक नया संदेश देंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।